नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जिन्स के नाम से जाने वाले एमिनेंट जेमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर एम एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। हाँ, आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हजरत, मैं फजील अहमद फ्रॉम तिरुपति से बात कर रहा हूँ। फजील अहमद? हाँ सर। तिरुपति से? हाँ सर। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, लड़की के बारे में बात करना है। लड़की का नाम बताइए। मोहम्मदी सुल्ताना। मोहम्मदी सुल्ताना जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ, 17/9/80 पर 9। 17/9/80 पे 9। वक्त बताएंगे? हाँ, 3:30 को। 3:30 दोपहर में या अर्ली मॉर्निंग शहर के वक्त? नहीं, दोपहर में। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान फजील अहमद साहब? हाँ साहब, कैसे हैं साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे हैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आपकी बेटी का जायचे में थोड़ा शादी का प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ, बताइए क्या जानना है? मैं लड़की के बारे में समझ गया। अब टीवी ऑफ कर दीजिए, इंशाल्लाह बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शादी का प्रॉब्लम दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। बच्ची का जन्म हुआ है संडे के दिन। इनके जायचे में जो असेंडेंट है कॉप्रिकॉन, जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न, 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात आती हैं। इनकी ज़िंदगी में हर काम डिले होता है। आज का काम कल का काम परसों का, डिले होते रहना। पढ़ाई में वैसे ही चला है और शादी में भी वैसे ही मुश्किलात रुकावटें आती हैं। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर हो चुका है, जिसमें क्या होता है लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना हैप्पीनेस है। थोड़ा मुश्किलात में है। बच्ची का थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं, थोड़ा गाइनो कोई इन्फेक्शंस कहा जाता है, थोड़ा मुश्किलात है। उसे बाहर निकलने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक नीलम, ब्लू सफ़र कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनाना है। साथ में एक एमराल्ड जमरूद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनाना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, जिससे बच्ची की ज़िंदगी में खुशी रहेगी, अच्छी शादी गुजरेगी, ज़िंदगी में हाँ खुशहाल रहेंगी, सेहत अच्छी हो जाएंगे। जब बच्ची खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी कौन साहब, कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ जी। नांदेड़ से कौन साहब बात कर रहे हैं? सैयद फ़कीर अहमद बात कर रहा हूँ। सैयद कौसर अहमद? सैयद फ़कीर अहमद। फ़कीर अहमद जी। जी आपको अपने बारे में बात करना है? बेटे की टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। बेटे का नाम बताइए। हाँ, बेटे का नाम है सैयद अबरार अहमद। सैयद अबरार अहमद जी। तारीख पैदाइश बताइए उनकी। 28/5/1983। वक्त बताइए। दोपहर 1:30 बजे। दोपहर 1:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। और रज़ा साहब, बहुत खुशी है आपसे बात कर रहे हैं। शुक्रिया जनाब, मोहब्बत का शुक्रिया। बेटा पैदा हुआ है हफ्ते के दिन, मालूम है आपको? जी जिस दिन बेटा पैदा उस दिन सैटरडे का दिन था, हफ्ते का दिन था। हाँ, हफ्ता का दिन था और शब बारात। हाँ, शब बारात हफ्ते का दिन था। लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है जी। हाँ, मुश्किलात में है, प्रोफेशन भी डैमेज है, पर्सनल भी डैमेज है। हर काम में रुकावट आ रही है, दिमाग सही से काम नहीं करता, थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, बच्चा टेंशन में रहता है। 5वें घर का मालिक असिडेंट बैठा हुआ है, साथ में प्रॉब्लम बहुत है, डिस्टर्बेंस है। बच्चे डिले पैदा होते हैं, मुश्किलात में हैं, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, डिस्टर्बेंस भी है। गाइनोकोलॉजी इन्फेक्शंस हैं, बच्ची को डिस्टर्बेंस हैं। लेट प्रेगनेंसी कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी हुआ तो भी ठहरता नहीं है, अबॉर्शंस हो जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए अर्जेंट से एक कैटाई पहनाना है, लहसुनिया कहते हैं, बिल्ली का आंख कहते हैं। उसी के साथ साथ एक गोमेद पहनाना है, हेसोनेट कहते हैं, मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, लेकिन पहनाने से पहले हमारे जो नंबर्स हैं, स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। थोड़ा मतलब पर्सनल फ़ोन में बात करना है, इंशाअल्लाह हम बताएंगे क्या करना है। उससे बाहर निकल सकते हैं, घर में खुशखबरी आती है, खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर मैं नाज़रीन के लिए बता दूँ, ये जो बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है, शादी होकर 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल, हमारे पास जो केस आया था 18 ईयर्स का,
जयसीमा बोल के नाम है उनका। 2011 में हमारे पास आए थे, वो 18 साल हो गए शादी हो गए, हेडमास्टर थे वो स्कूल के। उनके यहाँ औलाद नहीं थी, बहुत परेशान थे। वो आए थे, वो बता रहे थे कि हर जगह चला गया, वहाँ पे गया, वो किया, ये किया, वो किया। डॉक्टर कहते हैं कि हर चीज़ पॉजिटिव है। यहाँ पे ये एक बात याद रख लीजिएगा, डॉक्टर ने कहा कि पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो मुश्किलात से इंशाल्लाह से बाहर निकला जा सकता है, खुशखबरी मिलेगी। तो उनका भी केस यही था कि डॉक्टर ने कहा था कि औलाद के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब हमारे पास आए थे, हमने पूरा जायचा देखा था, उनको बताया था, रेमेडी वगैरह बताया था क्या करना, कैसे करना है। तो माशाल्लाह से उनको 2 बेटियां हैं, तो कभी भी आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये हिसाब से बहुत से केसेस हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं थी, उनको औलाद हुई है। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी रहेगी। देर मत कीजिएगा, जैसे मालूम हुआ है तो डेवलप मतलब आगे बढ़िएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में मुश्किलात आते हैं, उसके मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए उसका राह हल भी इसी दुनिया में है। इंसान को चाहिए कि अपने अक्ल को इस्तेमाल करे, जिंदगी में आगे बढ़े। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़िएगा। आपकी बहन के लिए जो आपने सवाल किया उसके लिए स्टोन्स पहनाना है, दूसरी रेमेडी भी रहेगी तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम बताएं। इंशाल्लाह ताला खुशखबरी आएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मुझे उम्मीद है कि इब्राहिम साहब आपसे मुलाकात भी करेंगे और इंशाल्लाह अपनी बहन को फ़ायदा पहुंचाएंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, नरगिस। नरगिस साहिबा मध्य प्रदेश से, आपको अपने बारे में बात करना है? मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना है। बहन का नाम बताइए। यास्मीन परवीन। यास्मीन परवीन। तारीख पैदाइश बताइए उनकी। सर तारीख तो पता नहीं है उनकी। और अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। उनका नाम जैनब है। जैनब जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। नरगिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इससे पहले भी कॉल कर चुकी हैं? जी सर। ये आप पहली बार कॉल कर, इससे पहले कर चुकी हैं आप? जी सर, पहली बार कर रही हूँ। पहली बार कर रहे हैं। बहन के बारे में जानना है? जी बहन के बारे में पूछना है। देखिए, आपने बहन का जो नाम बताया है यास्मीन जी परवीन, और उनकी माँ का नाम बताया आपने जैनब। जी इस सर, क्या है कि वो बीमार बहुत रहती हैं। बीमार रहती हैं, सेहत खराब है, थोड़ा डिप्रेशन में है, हिम्मत हार चुकी है, सुकून नहीं है, थोड़ा हैबत होती है, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, घर में परेशान है। ये सारे मुश्किलात दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसे बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का पहनाइएगा, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, हिम्मत बढ़ेगी, टेंशन से बाहर निकलेंगी, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको अपने कीमती मशवरों से नवाज रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एमएम रजा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। हाँ, आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है, उनको क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से फरमा रहे हैं? हाँ, मैं जफर गुलबर्गा से। जफर साहब, इतना डर डर के आप क्यों बोल रहे हैं? गुलबर्गा से बात कर रहे हैं आप? जी नहीं। जी, अपने बारे में बात करना है जफर साहब? हाँ जी, मेरे बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। पता नहीं। वालदा साहिबा का नाम बताइए। हमीदा बी। हमीदा बी। जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी आपको लाहक हो रही है? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? हाँ बस परेशानी है। परेशानी है, मुश्किलात में है, बचपन से गुर्बत है, गरीबी, परेशानी, मुसीबत देखे हर काम में रुकावट आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, सुकून खो चुके हैं, डिस्टर्ब हैं सर। आप बताइए। हेलो जी हाँ सर। हाँ, इससे बाहर निकलने के लिए आप एक काम करें, एक रूबी याकूत कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों मिलाकर बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, परेशानी दूर होगी, सुकून से रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए। हाँ किया टीवी का आवाज में। नाम बताइए। शाकिरा। शाकिरा, हाँ कहाँ से बात कर रही हैं शाकिरा साहब? मैं महाराष्ट्र पूना से बात कर रही हूँ। पुणे से। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे मेरे बेटे के बारे में बात करना है। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। तारीख पैदाइश बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 26 नवंबर 1985। वक्त मालूम है आपको? 7 बजे के बाद का है। 7 बजे के बाद शाम या सुबह? सुबह सुबह। सुबह। क्या जानना चाहती हैं? आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ओके मुझे मेरे बेटे के बारे में बात करना है। ओके। हाँ, उसकी तबीयत ना हमेशा खराब रहती है। उसको स्टोन का प्रॉब्लम है और काम में भी थोड़ी मतलब जॉब भी नहीं ठीक से और धंधा भी नहीं चलता, और उसकी शादी के लिए भी शादी भी नहीं हो रही जल्दी। बेटा पैदा हुआ है मंगल के दिन, मालूम है आपको? हाँ हाँ। जन्म हुआ है मंगल का। जब पैदा हुआ थोड़ा बीमार था बच्चा? नहीं, बीमार नहीं था। स्टार्टिंग में जब पैदा डिलीवरी हुई थी आपकी तबीयत कैसी थी? मेरी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नहीं भाई, जब उनको आपसे शायद भूल गए होंगे, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके बेटे के जायचे में दिखा रहा है जब इनका डिलीवरी होता है थोड़ा माँ और बाप मतलब बेटे के लिए दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल काम रहा था, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा था, थोड़ा सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ा। साथ साथ में बच्चे का पढ़ाई में भी ब्रेकअप्स आया, डिस्टर्बेंस आए। बच्चे के हर काम में क्या होता है 1 से 2 बार ट्राई करना पड़ता है। सेहत भी खराब हो चुकी है, ज्ञान भी कम है, जॉब में सेटलमेंट नहीं है, जो भी करता है पूरा रिवर्स आता है। ये कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो 10 कदम पीछे आ जाता है। स्टोन का भी प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन भी है, थोड़ी मुश्किलात हैं। इसकी मेन वजह है सन और जुपिटर का कमजोर होना, जिसकी वजह से बच्चा परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को एक येलो सफर पुखराज कहते हैं, याद रखिएगा। पुखराज पहने से आपके बेटे को क्या होगा, उसकी मिजाज के हिसाब से तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ेगा, जॉब में सेटलमेंट आएगा, शादी हो जाएगी। साथ में जो सेहत की प्रॉब्लम है, लाइफ में ना स्टेटस है, अभी तक ना शोहरत है ना नाम है, वो नाम बनाने के लिए, शोहरत पाने के लिए और सेहत को अच्छी बनाने के लिए एक याकूत रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का एक याकूत और पुखराज बनाकर पहनाइएगा। सबसे पहले बच्चे की सेहत अच्छी हो जाएगी, जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बरेली से आरफा बोल रही हूँ। आरफा, जी बरेली से बात कर रही हैं? जी जी। आपको अपने बारे में बात करना आरफा साहिबा? नहीं, मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम मोहम्मद अर्श। मोहम्मद अर्श। अर्श। जी जी। तारीख पैदाइश बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 5 अगस्त 2000, हफ्ते का दिन, सुबह 10:35। सुबह 10:35 पे ना? जी जी। जी क्या जानना चाहती हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकती हैं। जी उनको डॉक्टर साहब। गुस्सा बहुत आता है और आगे उनके भविष्य में क्या होगा? आरिफा अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ बहुत। बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, भविष्य के बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इंशाअल्लाह उसका अच्छा ही करेगा, हम दुआ करते हैं। बहरहाल हम जो इल्म सीखा है बता देंगे कि क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। करने वाले सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, सिर्फ हमारा इल्म है, हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए जैसे कि आपके बेटे का जो आपने बताया है, जन्म हुआ है सैटरडे के दिन, गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर है, जल्दबाज है, जो बोलते हैं वो बात नहीं मानता, पानी भी आपको देकर पिलाना पड़ता, पानी भी लेकर पीने वाला नहीं है, काम में थोड़ा सुस्त रहेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा, मेमोरी पावर भी कम है। जैसे कि हमने जो सवाल किया, आगे की दुनिया में मेडिकल का स्कोप अच्छा है, डॉक्टर बना सकते हैं, पहला ऑप्शन है। अगर आपको डॉक्टर में मुश्किलात आती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स है बोले तो सेकेंडरी जो है इंजीनियरिंग में लेकर जा सकती हैं, बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन मेर्क्यूरी कमजोर है, जिससे क्या होता है, सोच कम हो जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, माइंड कंफ्यूजन रहता है, याददाश्त कम हो जाती है, मेमोरी पावर कम हो जाती है। सबसे पहले आप मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। साथ में सैटर्न कमजोर है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा हर काम में रुकावटें, डिले होने के इम्कान ज्यादा होते हैं, मुश्किलात होते हैं,
کیونکہ جب ڈیلے ہوتے ہیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اسے باہر نکلنے کے لیے آپ کے بیٹے کو چاہیے ایک زمرد یمرال کہتے ہیں منیمم 3 کیرٹ کا, ساتھ میں ایک نیلم بلو سفیر کہتے ہیں 3 کیرٹ کا, دونوں بنا کر پہنائیے گا. بچے کی سوچ بڑھے گی, غصہ کم ہو جائے گا, زندگی خوشحال رہے گی. وش یو آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کے لیے بتا دوں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فیوچر میں کیسا رہے گا. دیکھیے ہم نے جو بتایا تھا مارچ کے مہینے میں رہے گا, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب کرشمہ مارچ کے مہینے میں جو ہم نے بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں سخت برسات ہوگی, بارشات زیادہ ہوں گے, اور آنے والے دنوں میں تھوڑا مشکلات بھی زیادہ ہونے والی ہیں. اینڈ لاسٹ ایئر جو چنئی کا جو حال ہوا تھا بہت سی جگہ ہونے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ہم نے بتایا نا پہلے ہی, پورا نظام سسٹم ہوتا ہے, ایک سولر سسٹم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جب ستارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دشمن ستارے, تو ایسے مشکلات لے کر کھڑی کر دیتے ہیں, پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح ہم بتاتے ہیں نیچر کے بارے میں, وہی ہے انسانوں کے بارے میں. انسانوں کے بارے میں الگ ہوتا ہے, اس کا مزاج کیسے رہتا ہے, اس کے لیے پڑھائی کون سی مفید رہے گی, جس کو کہا جاتا ہے منصوبہ بندی, ماسٹر پلاننگ کہتے ہیں. ماسٹر پلاننگ اسلام میں قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں کا بادشاہ نے, مصر کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. وہ قید خانے میں, جنگل میں, مطلب جیل میں رہتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ صاحب نے 7 موٹی گائیاں دیکھی ہیں, بعد پتلی گائیاں دیکھی ہیں, بہرحال جو بھی خواب سناتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آنے 7 سال کے دنوں میں جو ہے اچھی زراعت ہوگی گی, اچھے برسات ہوگی, اچھی بارش ہوگی, اچھا مطلب اناج اگے گا. اس اناج کو مت بیچیے گا, اس کو ذخیروں میں رکھ دیجئے, کیونکہ پھر اس کے 7 سال جو آنے والے ہیں تنگ دستی کے ہیں, فقیری کے ہیں, مشکلات کے ہیں. اس 7 سال میں یہ جو بچائے رکھیں گے وہی کام آئے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا وہی گزرا. 7 سال اچھی اناج ہوگی, جتنا حسب معمول چاہیے تھا رکھ لیا, باقی کا پورا ذخیروں میں جمع کر رکھ دیا تھا. 7 سال گزرنے کے بعد قحط آ گیا, قحط پڑ گیا, برسات نہیں تھی, بارش نہیں تھا, مشکلات کا سامنا جب آیا تو ذخیروں کو کھول کے دیکھا گیا تو اناج جو رکھا ہوا تھا پتیوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے, ماسٹر پلاننگ کہتے ہیں, منصوبہ بندی کہتے ہیں. فیوچر میں کیا کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں میں, چونٹی کو کیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت بخشی تھی جن کے پاس تمام مخلوقات کی حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی. مخلوقات مطلب کیا ہے, چرند پرند, انسان, جنوں کے اوپر, سبھی کے اوپر ان کی حکومت تھی. جب ان کی حکومت تھی تو چونٹی کو کیا کرتے ہیں, ایک ڈبی میں بند کر ایک چاول کا دانہ ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں. کم از کم 3 مہینے کے بعد نکال کر کھول کر دیکھتے ہیں تو چونٹی آدھا چاول کا دانہ کھاتی ہے اور آدھا بازو بچا رہتا ہے. تو چونٹی کو باہر نکالتے ہیں, ہاتھ میں لیتے ہیں, سب سے پہلے کہتے ہیں بتا کہ افضل کون ہے, میں ہوں یا تو ہے. تو چونٹی کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں. تو پیغمبر کہتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تو کیسے افضل ہے. یا رسول اللہ, تم تو زمین پہ کھڑے ہو, میں تم آپ کے ہاتھوں پہ ہوں. مطلب کیا, میں رسالت کے ہاتھوں پہ ہوں تو میں افضل ہوں. تو جب سوال کہتے ہیں تو نے کیسے کیا, آدھا دانہ کھایا تو زندہ کیسے ہے, تو چونٹی کہتی ہے یاد رکھیے گا ایک سبق, جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں تھوڑا استعمال کر لینا ہے, تھوڑا کل کے لیے رکھ دینا ہے. چونٹی کہتی ہے ایک سبق لے لیجئے کہ آج کے لیے جتنا چاہیے آج کا کام آج ہی کرو, کل کے کام کی تیاری بھی آج ہی کر لو. مطلب کیا, ایک چونٹی اللہ کے نبی کو بتاتی ہے کہ میسج دیتی ہے کہ آج کا کام آج ہی ختم کرو, آج کا کام کل میں مت لے کر جاؤ. 2 چیزیں کہتی ہے, یاد رکھو سلیمان, 2 چیزیں بتاتی ہوں میں. کیا پہلی چیز کیا ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی ختم کرو. دوسری چیز کیا ہے, کل کا کام کے لیے پلاننگ آج ہی شروع کر دو. تو چونٹی نے کیا کیا تھا, اس چاول کے دانے کو تھوڑا کھاتی بچا دیتی, تھوڑا کھاتی, کیونکہ کل نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہے سب کو رزق پہنچانے والا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا, تو بہرحال تو رزق ملے گا, سب ملے گا, لیکن ہم کو پلاننگ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے, عقل سے نوازا ہے. علم حاصل کرنا ہے, انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, عقل سے نوازا ہے. بہرحال اس عقل کو استعمال کریں, علم سیکھیں, پلاننگ کر لیں. تو اسی طریقے سے جواز کرشمہ جو ہوتا ہے, آگے کون سی پڑھائی مفید رہے گی, کون سا کاروبار اچھا رہے گا, شادی میں کیسے آگے بڑھیں گے, اولاد کا مسئلہ کیسے رہے گا, تربیت اولاد کیسی رہے گی, ایک اچھی شادی کیسے ہو سکتی ہے, ایک اچھا کاروبار میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں, زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بار اپنی زندگی میں انفارمیشن لے کر کرنا آپ کو ہے, آگے بڑھنا آپ کو ہے. صرف ہمیں گائیڈر کی طرح, ایک مشاور کی طرح مشورہ دے کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ فالو کریں گے تو خوشحالی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو مشورہ دیکھیں, دنیا کے اندر بڑے سے بڑی عظیم سے عظیم ہستیاں
مشاور کو رکھتے ہیں, بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتی. تو یہ حساب سے مشورہ لینے والا دنیا میں کامیاب رہتا ہے. جب دو عقلیں ملتی ہیں تو ایک اچھا راہ حل نکلتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہوں, نہ مشکلات ہوں, پریشانیاں ہوں یا نہ ہوں, آگے بڑھنا ہے, خوشحال رہنا ہے, تو یہ ایک بار جواہرات کرشمے کو اپنائیے گا, زندگی میں خوشحال رہیے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ. اس پروگرام سے یا راسک جیمز اور جیولر سے لوگوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچا ہے, اور ہمارا کوٹیشن ہے اونلی ون وزٹ کین چینج یور لائف. تو آپ بھی ایک بار تشریف لائیے اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کیجیے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیے, خوشگوار بنائیے. لوگوں کا کیا کہنا ہے راسک جیمز اور جیولرز کے بارے میں, اس پر بھی ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ عظیم کائنات حسین بھی ہے اور رنگین بھی. حسن و رنگ کے امتزاج سے بھرا کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر قدرت کی عطا کردہ کمالات سے بھرپور ہے. کسی ذرے کو حقیر نہ سمجھیں. اس فلسفے کو جاننے والے تو بہت سے ہیں, لیکن سمجھنے والا ذہن اور پرکھنے والی آنکھ ہو تو بات بنتی ہے جناب. اور ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں. مبارک ہو آپ کو کہ آج کے دور میں ایسی ہستیاں ہمارے بیچ موجود ہیں. نام ہیں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب, راسک جیمز اینڈ جیولرز کے کرتا دھرتا. ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسی نظر عطا کی ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی جیمز کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کی مہارت کی بات ضرور ہوتی ہے. یہ دونوں ماہر جیمولوجسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے, ویسے ہی ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب جیمز کے مزاج کو بخوبی پہچانتے ہیں, اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے, یہ جانتے ہیں کہ کون سا جیم کس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر مٹی اور پتھروں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نظرداں آئے اور اس کی گوشت سے پتھروں کے بیچ سے گوہر نایاب کو چن لے اور اللہ کے بندوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچائے. ڈاکٹر ایم رضا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اپنی ماہرانہ خدمات کے سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں. ڈاکٹر ایم رضا نے ہسٹری, لاجک, سائنس اور ریلیجین کے حوالے سے جیمز کے متعلق انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا پاور آف جیمز. ڈاکٹر صاحب نے صدر جمہوریہ ہند شری پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی کتاب پیش کی. اب آپ سب کی دلچسپی کے لیے آئیے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام کو گوہر اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں تھا. تو سب سے پہلے میر سکندر علی نے ان گوہروں کو پہچانا اور ان کی خصوصیات سے لوگوں کو واقف کروایا. میر سکندر علی کے بڑے بیٹے میر علی بابا نے ضلع اننت پور مدکسیرا تعلقے میں 140 ایکڑ مائنز لے کر اس زمین سے پتھروں کو نکالا. ان پتھروں میں قیمتی گوہروں کی شناخت کی اور ان گوہروں کو اس زمانے میں لندن، فرانس، سری لنکا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا. ان کے چھوٹے بھائی ایم حسین نے عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گوہروں کا استعمال کیا اور اس کام کے لیے ایک ریٹیل شاپ قائم کی. ایم حسین کے دو لڑکے ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے بھی اپنے پرکھوں کی وراثت کو آگے بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جیمولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا اور 1990 میں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے راسک جیمز اینڈ جیولرز کے نام سے بنگلور میں ایک شو روم کا آغاز کیا.
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा। जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, ज़िंदगी को बदला है, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आया है। नाज़रीन, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कीजिए, डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कीजिए, मुलाकात कीजिए, या जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान जो 10 डिजिट का नंबर है उतना ही फासला है, या आप खुद तशरीफ़ ला के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और ये कौन सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? भैया निशा बोल रही हूँ अमरोहा से। अमरोहा से कौन बात कर रही? जी निशा। जी निशा जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी भैया, बेटे के बारे में बात करनी है। बेटे का नाम क्या है? शाहरुख खान उस्मानी। शाहरुख खान उस्मानी। जी भैया। तारीख पैदाइश बताइए उनकी। जी 28 सितंबर जी 1992। जी, वक्त सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। जी भैया। जी, क्या जानना चाहती हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम निशा साहबा। वालेकुम भैया सलाम। कैसे हैं? बेटे को अल्लाह का शुक्र है, बस बेटे के बारे में पूछनी थी। हम एक दिन प्रोग्राम देख रहे थे, जी सलाम देखे कर रहे थे हम। जी सलाम हमने अचानक इस पर लगे चैनल पर, तो हमें इस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत उस दिन से मैं मिला रही हूँ फोन, बार बार बेटे के बारे में पूछती मैं। शुक्रिया। बेटे की बेटे खराब, बेटे ने अभी उसकी जॉब अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके साथ के बच्चे और लग पाए और लग गए, तो ये टेंशन है, बस ये पूछना था। ओके बहन, देखिए आपका बेटे का जन्म संडे के दिन मालूम है आपको? जी भैया। जिस दिन जन्म हुआ संडे का दिन था, उस दिन इतवार का दिन था। जी मंडे का।
सितंबर 28 तारीख 1992 4 AM है ना, आधी रात को के 4 बजे, तो मंडे का दिन था उस दिन। ओके, हाँ मंडे की सुबह थी। ओके, मंडे की सुबह थी और उनका जायचा देखा जाए तो लीवो का है। बच्चे के अंदर स्किल्स अच्छे हैं, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, पढ़ाई में इंजीनियरिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा जॉब में मुश्किलात आ रही है क्योंकि जुपिटर कमजोर है, प्लानिंग में फेल है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आला तालीम में मुश्किलात आई है, थोड़ा हेल्थ के हिसाब से लेफ्ट साइड में जो है बाएं की तरफ हेडेक रहेगा, सर का दर्द रहेगा, थोड़ा मुश्किल है उसका। साथ में थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी डेवलपमेंट रुका हुआ है, जॉब में मुश्किलात आती है, हर्डल्स कहते हैं, ग्रुपोफोबिया है, मतलब 4 लोगों के बीच में थोड़ा परेशान होना, डिस्टर्ब होना, थोड़ा डर जाता है बच्चा। उसे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफायर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जॉब मिलेगी 2016 सितंबर 26 तक इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, उनकी रहनुमाई करी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम कल सुबह रिपीट भी होगा, सुबह 9 बजे से 10 बजे। उसके अलावा कल रात में 10 बजे से 11 बजे ये प्रोग्राम लाइव होगा जवाहरात का करिश्मा। आप अपने सवालात उसमें रख सकते हैं। जो नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, अपने सवालात रखे, उनको जो डॉक्टर इमाम रज़ा साहब ने जवाब दिए हैं, जो रहनुमाई करी है, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और वो दूसरे दीगर नाज़रीन जिनका कॉल नहीं लग पाया है, वो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से वक्त ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनसे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। आप अपने परेशानी का, मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल ना हो, लेकिन हकीकत ये कि कुछ परेशानियां बड़ी परेशानी से जाती हैं, कुछ छोटी परेशानियां जल्दी चली जाती हैं। जिस तरह से एक बीमारी होती है, अगर छोटी बीमारी है तो आपको एक टेबलेट में सही कर देती, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए हफ्तों, महीनों और कभी कभी साल लग जाते हैं। आज हम प्रोग्राम में आपके कॉल ज़रूर शामिल करेंगे। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं लगातार, आप उन नंबरात पर कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के जाने माने एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर इमाम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, आपको कई एक एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि हम जो है बात करेंगे आज बिज़नेस के बारे में, कि जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ख़ास करके वैसे जो लोग सर्विस करना चाह रहे हैं या जिनके पास मकानात नहीं हैं, शादी से जो लोग परेशान हैं, उन सब के लिए ये हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, स्पेशल। लेकिन ख़ास करके जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कारोबार को लेकर परेशान हैं, उनके लिए हमारा आज का स्पेशल एपिसोड है। जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं नाज़रीन या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पर्सनली जाके फेस टू फेस बात करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब से जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं, वो हर वेंसडे, हर बुधवार यानी 4 शुम्बा को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात कहना चाहूँगा, कुछ एपिसोड पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था प्रोग्राम में, उसमें आपने बारिश के बारे में बताया था कि आने वाले दिनों में बारिश बहुत ज़बरदस्त होगी और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ का नज़ारा देखने को मिलेगा, बाढ़ आएगी। और वो मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से बाढ़ आई है हिंदुस्तान भर में, लोग परेशान हैं बाढ़ से। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमाम रज़ा आप लोगों का जवाहरात करिश्मे में दिली खैर मक़ाम करता हूँ। सबसे पहले बड़े दुखों के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अभी जो ख़बर मिली है, हमारे दोस्त और हमारे क्लाइंट भी रह चुके हैं, कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब
सिद्धरामैया साहब के फर्जंद का इंतकाल हो चुका है बेल्जियम में। तो सबसे पहले मैं सिद्धरामैया साहब की खिदमत में मेरी तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारे वालिद साहब की तरफ से, हमारी रास्तिक जेम्स एंड ज्वेलर्स टीम की तरफ से उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। वाक़ियन बुढ़ापे में जवान बेटे का दाग मुश्किल का मरहला होता है, क्योंकि सिद्धरामैया साहब बहुत करीब हैं, अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनके बेटे का अभी खबर जब मिली तो यकीन मानिएगा आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उनके बेटे का अभी ट्रीटमेंट चल रहा था। मल्टी आर्गन फेलियर होने की वजह से उनका देहांत हो चुका है, अभी जब फ़ोन में मालूम हुआ और अभी आप लोग बहुत टीवी में भी देख रहे हैं। तो मैं उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। उसी के साथ थोड़ा इमोशनल, क्योंकि सिद्धरामैया साहब हमारे करीबी दोस्त हैं। तकरीबन 2002 से हमारा उनका थोड़ा अच्छा रिलेशन है, जाना आना रहता है और हमारे क्लाइंट भी रह चुके हैं। तो ये हिसाब से बहुत दुख हुआ। तो नाज़रीन को सबसे पहले बता दूँ और दुआ करता हूँ कि सिद्धरामैया साहब को अल्लाह ताला सब्र अता करे। उसी के साथ जैसे कि राहिल साहब ने जो सवाल किया, बारिश के बारे में हमने डिस्कस किया था मार्च के महीने में कि आने वाले दिनों में बारिश ज़्यादा होगी। लास्ट ईयर जो चेन्नई में जो हाल हुआ था, फिर ऐसा होने वाला है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, चाहे आप आसाम की बात करो, चाहे कर्नाटक की बात करो, चाहे अभी हैदराबाद में जो बारिश हो रही है, हर जगह पे बारिश है, सैलाब आ रहा है, बहुत सा नुकसान भी हो रहा है। तो आप पूछ रहे थे कैसे बताते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने के बाद एक निज़ाम मुकर्रर कर रखा, एक सिस्टम बना दिया है। सिस्टम में कभी फिर उसकी एंटर नहीं होती। जब एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम को सिस्टम से चलना है। हमारा जो इल्म होता है, हमने जो इल्म पढ़ा है, जमोलॉजी, जम थेरेपी और एजुकेशन ऑफ प्लैनेट्स, जो हमने सोलर सिस्टम के बारे में जो पढ़ाई की है, तो सितारे जब एक जगह से दूसरी जगह जब मिलते हैं, जब अपने सितारा दुश्मन सितारे के ऊपर जब नज़र छोड़ता है, तो ऐसे मुश्किलात आते हैं, डिज़ास्टर कहा जाता है, बारिशें होती हैं, हर चीज़, दुनिया का हर चीज़ को हम बताया जा सकता है उसके इल्म के ज़रिए से। इल्म नुजूम भी कहा जाता है सोलर सिस्टम के एजुकेशन के हिसाब से। तो ये हिसाब से हमने पहले बताया था, लोग देख रहे हैं, तो ये चल रहा है। दूसरी बात है, आपने जो सवाल किया कारोबार को लेकर, कारोबार के बारे में, जैसे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ बता दो लोगों के लिए, तिजारत के लिए इस्लाम में बहुत बताया गया है कि तिजारत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग तिजारत करते हैं, तिजारत से ही कौम आगे बढ़ती है, तिजारत से ही सिले रहमी होती है, तिजारत से ही मस्जिदें बनती हैं, तिजारत से ही गरीबों की मतलब इमदाद होती है, हर चीज़ तिजारत से ही होती है। अगर एक इंसान कामयाब तिजारत कर कर आगे बढ़ता है, पैसे कमाता है, वही इंसान लोगों की सिले रहमी करता है, परेशानी को दूर करता है, खुदा मतलब खिदमत खुदा में आगे बढ़ता है, खिदमत खल्क भी करता है, हर जगह पे आगे आता है। जैसे कि बिज़नेस के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंसानों के लिए बिज़नेस कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं बिज़नेस में क्या करते हैं, सुन्नती बिज़नेस कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बाप ने किया था, दादा ने किया था, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। वो जो हिसाब से कर रहे थे वो अभी भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिएगा, याद रखिएगा, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। उस ज़माने में हमारे जो दादा थे, पत्थरों को फोड़ा करते थे, पत्थरों को निकाला करते थे। आज हम उनके पोते हैं, तो हम उन जवाहरात को दुनिया भर में लेकर आ रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो उन्होंने अगर जो पत्थर फोड़ा, मैं भी पत्थर फोड़ूं, नहीं हो सकता। मतलब क्या है, इस इल्म की टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें आगे बढ़ना है, इल्म को हासिल करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाप ने काम किया वही काम करना चाहते हैं, कीजिएगा, लेकिन नए ढंग से करना है, नए तरीके से करना। जब तक तुम उस कारोबार के बारे में इल्म हासिल नहीं करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। नतीजा क्या होगा, फेलूर रहेंगे, कर्जे में डूब जाएंगे, परेशान रहेंगे। तिजारत करने के लिए चार चीज़ों का अहम आपको ये चार चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो होती है हिम्मत। जब तक इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, इंसान कारोबार नहीं कर सकता, तिजारत में आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात जो होती है इंटेलेक्चुअल जहनियत, जिसको कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, सोच कहा जाता है, वो भी इंसान को जरूरी होती है। थिंकिंग पावर, ये का हिम्मत का, थिंकिंग पावर का। नंबर थर्ड होता है, बहुत से लोग होते हैं मूड स्विंग्स कहते हैं, कंफ्यूजन। ये कारोबार करते रहते हैं, दूसरी उनकी निगाह दूसरे कारोबार पर रहती है। काश अगर वो कारोबार करता मैं आगे बढ़ जाता, काश अगर मैं वो कारोबार करता आगे बढ़ जाता। तो ये हिसाब से उनकी थिंकिंग रहती है। तो ना उसमें कामयाब रहोगे, ना इसमें कामयाब रहेंगे आप, परेशानी और बढ़ती रहेगी। नंबर फोर्थ जो होता है, पैसा कमाने के लिए, पैसे का मतलब खिना अश्यारी, जिसको कहा जाता है कि
किफ़ायत करो, किफ़ायत शारी करो कि बेफजूल खर्ची मत करो, खर्च को कम करा करो, जितना ज़रूरत उतना ही खर्च करा करो। ये 4 चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगर हिम्मत नहीं रही, परेशानी रही, क्योंकि अगर हिम्मत ना रही तो कारोबार नहीं कर पाओगे, अगर सोच नहीं रही तो कारोबार नहीं कर पाओगे, अगर माइंड कन्फ्यूजन रहा तो कारोबार नहीं कर पाओगे, अगर पैसा पानी की तरह बहा देंगे तो कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्या करना है? 4 चीजें। अब 4 चीजें सोलर सिस्टम में कौन देते हैं? हिम्मत देने वाला जो होता है सन होता है, सोच देने वाला जो है मर्क्यूरी होता है, पैसे को रकम कर पैसा खर्चा कराने वाला जुपिटर होता है, नंबर जो कंफ्यूजन जो होता है मून होता है। अगर ये 4 सितारे आपके जायचे में, अगर चारों में से अगर कोई एक सितारा कमजोर रहा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई ना कोई परेशानी आएगी, मुश्किलात आएंगे, मुसीबत आएंगे। क्योंकि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है तिजारत करने वालों के लिए तिजारत करो। वो लोगों मतलब अगर ईमानदारी से अगर तिजारत करेंगे तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का हक भी दे सकेंगे। राय खुदा में आप जहाद कर सकते हैं। जहाद का मतलब क्या होता है? मस्जिदें बना सकते हैं, लोगों को पैसा खर्च कर सकते हैं, गरीबों को पैसा दे सकते हैं, बांट सकते हैं, पैसा कमा कर आगे आ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है, उन्हीं के लिए आखिरत बनाई गई। तो ये हिसाब से कुरान में भी कारोबार का जिक्र किया गया। कारोबार के बारे में हर मजहब में पहला मकाम दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को कारोबार करना है, सबसे पहले आपको इल्म जानना है, जो आप कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। दूसरी बात है, जो आपके दादा करते थे, बाबा करते थे, उसको आप चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। अगर उसी दुनिया में रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमारा जो कारोबार है हमारा खानदानी कारोबार है। खानदानी मतलब क्या? हमारे दादा, बड़े पापा ये लोग क्या करते? माइंस लेना, माइंस से क्या करते? पत्थर निकाल कर पत्थरों में जवाहर को ढूंढते, फोड़ते, निकालते, बेचते। लेकिन हमने मतलब अभी लोगों को सर्विस के लिए, बहरहाल हम तो सर्विस दे रहे लोगों को, हमने डॉक्टरेट किया, वो आया, लेकिन उसको क्या किया? मतलब मॉडिफाई किया। मतलब क्या? हमने इल्म हासिल कर लोगों को सर्विस देने के लिए हम आगे आए। एग्जाम्पल दे रहा हूं हमें। इसी तरीके से अगर आपके बड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सबसे पहले इल्म जानिएगा। बगैर इल्म के तिजारत करना जैसे कि अंधेरे में तीर चलाना है, लगा निशाने पे लग गया, नहीं तो तीर बाजू जाएगा। मतलब 90% अंधेरे में तीर कामयाब होने वाला नहीं है, निशाना कामयाब होने वाला नहीं है। तो निशाना कामयाब जब होगा जब इल्म होगा। इल्म का मतलब क्या है? नूर, रोशनी कहते हैं। रोशनी में कारोबार करने से कामयाबी होती है। अगर आप अंधेरे में कामयाब कारोबार करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये हिसाब से अगर आपके जायचे में देख लीजिएगा, ये परेशानियां आ रही हैं, अगर हिम्मत खो चुके हैं या मूड स्विंग्स है, कंफ्यूजन है, सोच सही काम नहीं कर रही है, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पूरा रॉन्ग डिसीजन में जा रहे हैं, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ये एक बार अपना जायचा चेक करा लीजिएगा। अगर कुछ कमी रही उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें, जवाहरत का करिश्मा, जवाहरत को अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं एमपी से बात कर रहा हूँ, खलील नाम है मेरा। खलील? खलील। पूरा नाम क्या आपका? अब्दुल खलील शेख। अब्दुल खलील शेख। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात करना है। जी अब्दुल खलील शेख साहब, बताइए तारीख पैदाइश क्या है आपकी? मेरी 23 जुलाई 1984। 23 जुलाई। वक्त बताएंगे? सर वक्त तो पता नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल खलील साहब कैसे हैं मेरे भाई? बस दुआ है आपकी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। जैसे कि आपने जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, एक मेरे को बात करना, बहुत मुश्किल से मेरा कॉल लगा है। बताइए सर। सर ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ, काफी साल हो गए, कोई मेरा मतलब पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरा कारोबार भी नहीं, नौकरी करना चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब, कभी कोई जरिया ही नहीं बना। और सर मेरे पेट में भी बहुत तकलीफ रहती, कुछ भी खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मतलब मैं खाना हजम करने के लिए कुछ नहीं होता, कोई मेरी कारोबार भी नहीं शुरू हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो लग सकती ही नहीं। और जैसे आप ये जेम्स वगैरह पहनने को देते, तो ये बता मुझे जरूर दीजिएगा, पहनता हूँ उसमें कितने दिन में मुझे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, कब तक मेरा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा? क्योंकि सर मेरे फादर भी नहीं है, 16-17 साल हो गए उनकी डेथ को, बहुत परेशानी सर मैंने देखी है, बहुत परेशानियां। मैं आपको मेरे हालात नहीं बता सकता हूँ सर। खलील साहब नहीं बनते, झगड़े होते हैं मेरे उनसे। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, अल्लाह रहम करे आप पर, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। देखिए जब मुश्किलात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, परेशानियों का आना भी ये एक नेमत है, क्योंकि उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
बहरहाल जो आपने जायचे का जो डेट ऑफ बर्थ बताया है उस हिसाब से देखा जाए तो सन और मून दोनों कमज़ोर हैं। जाहिर सी बात है जब सन कमज़ोर हो जाता है पेट की खराबी लेकर आता है, जिसको स्टोमक डिसऑर्डर कहा जाता है। आप जब खाना खाते हैं हज़म नहीं होता, छाती में जलन होती है, अगर सुबह खाए शाम तक भी हज़म होना मुश्किल रहता है, सेहत की प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि सन जब कमज़ोर हो जाता है इंसानों को हेल्थ के ऊपर असर करता है, स्पेशली स्टोमक का प्रॉब्लम लेकर आता है। दूसरी बात है सन कमज़ोर होने से क्या है, बचपन से गुर्बत देखी, गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, जो बचपन में ज़िंदगी आज भी वही देख रहे हैं, सिर्फ बड़े हो गई है, उम्र हो गई है, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। साथ में मून कमज़ोर है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा है, मूड स्विंग्स हैं, सही फैसला नहीं ले पाते, कभी सोचते हैं कि कारोबार करूं, कभी सोचते हैं कि बिजनेस करूं, कभी सोचते हैं कि जॉब करूं, अपने आप में कन्फ्यूजन में रहते हैं, थोड़ा मुश्किलात में रहते हैं। अगर आप बता दूं जायचे के हिसाब से आप तो कारोबार में कामयाब नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी जो सितारे बता रहे हैं कमज़ोर हैं, आपको किसी के पास काम करना ही बेटर रहेगा। तो इससे पहले आपको ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए वो सेहत अच्छी होने के लिए, कारोबार में डेवलप होने के लिए एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का बनाकर पहनिएगा, साथ में एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है खलीक साहब जो आपको डॉक्टर इमाम रज़ा साहब ने बताया है आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानियों से जल्द छुटकारा मिलेगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, डॉक्टर साहब से बात करना है। जी अभी बात करवा रहे हैं। मोहम्मद इरशाद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? करनूल। करनूल से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मैं डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ, उनसे थोड़ा बात करने का है। जी जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए पहले। मेरी तारीख 22 नवंबर 1966। जी वक्त तो कुछ बताया आपने पहले? वक्त सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। सलाम अलैकुम मोहम्मद इरशाद साहब। वालेकुम सलाम सर। भाईजान कैसे हैं आप? अच्छी तरह से हूँ, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। आपके पास मिला था मैं इससे पहले, ओके, ये मई के महीने में माशाल्लाह। हमारे फैमिली मेंबर्स में 7 मेंबर्स को दिलाया हूँ मैं माशाल्लाह। 5 जने बेहतर तो है, 2 का जरा कंफ्यूजन है अब तक। ओके, जब 5 जने बेहतर में है तो 2 का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी तो मई में दलाया है तो 2 महीने हुआ, इंशाल्लाह ताला उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे जी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जवाहरात हैं, रिजल्ट तो मिलेगा जरूर। याद है हमें, आपने पूरी फैमिली को लेकर आया था। आई थिंक आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं ना? हाँ जी, हेडमास्टर थे। हाँ समझ गया जी, समझ गया। हाँ, इंशाल्लाह बोले थे आप पुलिस का केस होगा, बहुत जतन से रखना है इनको, पिनावल को बोले थे आप। हाँ हाँ, मैंने पिनाया, लेकिन अभी भी थोड़ा क्या भी हुआ नहीं है उनके बारे में, तो प्रॉब्लम है अभी भी जी। नहीं, इंशाल्लाह इरशाद साहब बाहर निकलेंगे। देखिए आपने 7 लोगों को पहनाया है, 5 लोगों को रिजल्ट निकला है, इंशाल्लाह 2 को रिजल्ट निकलेगा। देखिए जवाहरात पहनने से क्या है, रिजल्ट निकलेगा जरूर, थोड़ा सब्र कीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। लोगों का सवाल होता है कि सब्र कैसे करें, आपके पास हम आते हैं बेसब्री से, मुश्किलात से आते हैं। देखिए मुश्किल भी बड़ी मुश्किल से दूरी होती है, दूर होना ही अल्लाह ताला का कमाल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नेमतें इंसानों के लिए जो पैदा की हैं उससे हम फ़ायदा उठाना है। तो बारहा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो 5 लोगों को अच्छा हो चुका है, 2 को भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए अच्छे का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से जब आज दोनों के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम था, पुलिस का प्रॉब्लम भी था, शायद आपने बताया था, हमने भी बताया था आपको, ये मुश्किलात थी, लेकिन उससे बाहर निकल, देखिए कोर्ट का मामला रहता है, थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये पहनने के बाद जो है आने वाले मुश्किलात रुक जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा जो जवाहरात का जो फायदा होता है, जो मुश्किलात थी वो भी बाहर निकल जाएंगी, जो आने वाली रहती हैं। नाज़रीन किराम आप याद रखिएगा, जैसे ही आप जवाहरात पहनती हैं आने वाले मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने वाले नहीं है। जिस तरह बड़े बड़े वीआईपीज़ के पीछे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं कि उनको कुछ मुश्किल ना हो, उसी तरीके से हर इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करता है ये जवाहरात, तो मुश्किलात नहीं आती, तो इस हिसाब से मुश्किलात भी नहीं आएंगी, और जो मुश्किलात ज़िंदगी में है इंशाअल्लाह वही बाहर निकल जाएंगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे बहुत अच्छे ये नाज़िर हैं, व्यूअर हैं, जिन्होंने मुबारकबाद भी दी और जिन्होंने ये पर्ल पहने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पहना, अच्छा फ़ायदा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।